हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए सुबह का टाइम था, तो सबसे पहले मैंने उठ के सारे काम निपटा लिए। नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया था। और फिर यहाँ पे दाल चढ़ा दिया था और यहाँ पे ये कद्दू की सब्ज़ी चढ़ा दिया था। और चावल भी मेरा बन गया, क्योंकि 8 बजते ही ना ये सबसे पहले तो यही चल जाते हैं अपना काम पे। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ना सीधे अपने पुराने वाले घर में जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काम उम है, जैसे कि जितने मैंने जो भी सामान अलमारी में से खाली किया था ना, तो वो सबको इकट्ठा करके रखना पड़ता है। जब वो वापस आते हैं ना रात में, तो वो लेके आते हैं। इस वजह से उसे साइड कर देते कि कौन से थैले को लेके आना है। और भी काम रहता है घर में। और यहाँ पे ना मेरा फटाफट से चावल बन गया है, दाल सब्जी सब कुछ बन गया है। और ये अभी अपना पूजा पाठ करके नहाना धोना सब हो गया था। फिर चाय पीने बैठे, तो फिर हम लोग ने पी लिया था, फिर इनको दिया चाय। और बाकी हम लोग तो पी चुके थे। फिर उसके बाद ना मेरे पीठ में ना इतना दर्द होने लग गया ना कि क्या बताऊँ। ये सुबह 5 बजे से भी पहले मैं उठ जाती हूँ और सारे रूम की सफाई करती हूँ, जैसे कि घर को झाड़ू लगाना, पोछा मारना, ये सब। उसके बाद कहीं जाके खाना बनाने में लग जाती हूँ और आराम नहीं मिलता है। और पीठ में ना मेरा वैसे भी दर्द ही रहता है, तो थोड़ा सा लेट गई थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ खड़ी हो गई। तो यहाँ पे ना ये बिल्लियों को अभी खाना वगैरह दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अच्छा, जब घर में कोई नहीं होता ना, तो मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। और उसके बाद ना यहाँ पे क्या बताऊँ ना, मेरा इतना सामान इधर से उधर हो रहा है, कुछ मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो मैं कहाँ कहाँ रखूँ, मेरा तो हाथ भी नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये लोग को जैसे आए थे ना सामान लेके, जब वहाँ से जब ये सामान यहाँ आ रहा था, तो नए पुराने सारे बर्तन इन लोगों ने मिक्स कर दिए, जबकि मैंने अलग अलग करके दिया था। फिर भी तो इस तरह देखिए कैसे फैला दिया। चाहे तो ऐसे इसके ऊपर तो नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, इसको अगर तरीके से रखें ना, तो एक साइड में ये सारे बर्तन आ जाते। लेकिन इस तरह मुझसे नहीं होगा, मेरे ऐसे ही हाथ में दर्द रहता है। तो फिर मैं ऐसे ही देख रही थी कि कोई ज़रूरी अगर बर्तन हुआ, लेकिन अभी तो मेरे बहुत सारे बर्तन हैं ना मेरे पुराने वाले घर में ही है। तो फिर उसके बाद मैं नीचे उतर गई, क्योंकि डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना गिरने का पत्थर उत्थर है, अगर लग गया ना तो बहुत ज़ोर से लग जाएगा। इस वजह से मैंने चेयर के सहारे से चढ़ी और कुछ ठीक ठाक थोड़ा बहुत किया, और उसके बाद इधर आ गई और यहाँ पे आ गई। और फिर किचन में आ गई, क्योंकि इन लोगों का ना अभी कुछ नाश्ता नहीं किया था मैंने, क्योंकि सुबह का ही टाइम था। तो चाय सिर्फ पिया था मैंने और कुछ भी नहीं। और क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि चाय पीते पीते ही खाना बनाना पड़ता है मुझे, इस वजह से। तो ये भी तो यहाँ पे ना नाश्ता वगैरह दे रही हूँ। और अभी बिस्तर भी मुझे ठीक करना है, सुबह ही ठीक किया था, अभी फिर से ठीक करूँगी। तो बस इन लोगों को चाय नाश्ता दे दिया है, और फिर मैं भी खा लूँगी। फिर उसके बाद ना ये कपड़े, कल आंधी तूफ़ान आए थे ना, तो बहुत ज़ोर से यहाँ आंधी तूफ़ान रोज़ ही आ जा रहे हैं, कोई वो नहीं है, डेली का डेली आ जा रहा है हल्का फुल्का। तो ये सारे पैर पोंछने वाला है ना, तो ये मैंने धो दिया था, कल ही धो के सुखा दिया था, अभी तक सूखे नहीं हैं। और आज के कपड़े भी सारे सुखा दिए हैं। मैंने सोचा कि फिर उसके बाद मैंने इसको कहा कि अभी आज तो तुम्हारा छुट्टी है, ये घर में ही है, तो चलो थोड़ा बहुत इससे काम करवा लेते हैं। तो इसके ऊपर भी ना बहुत सारे सामान इधर उधर साइड से नहीं रखा हुआ, तो ये मुझे देते जाएगा। और मैं पकड़ के पहले एक बार और उतारा था, लेकिन ये सब उल्टा पुल्टा रख दिए। और यहाँ पे ना धूल मिट्टी भी हो गई है, तो फिर मैंने कहा कि पहले ये सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम नहाना धोना कर लेना। पहले मुझे सारी चीज़ उतार के दो एक एक करके। तो ये सारी चीज़ उतार के देगा। और इसके ऊपर भी ना ठीक से अगर सामान रखो ना, तो बहुत सारा जगह है, बहुत अच्छे से आ जाएगा सारा चीज़। और मेरी कितनी सारी चीज़ है ना, मैंने घर से दिए थे, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश किया ढूंढने का, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ ये रख दिए। तो ये यहाँ पे ना एक टी सेट है, तो ये शादी में ही मिला था। और कुछ ना घर का पूजा में भी मिला था, तो बस वही सब देख रही थी। और जिस पे नाम लिखा हुआ था ना, तो वो तो शादी के गिफ्ट में आए थे। जिस पे नाम नहीं लिखा हुआ है, तो वो पूजा में सब आए थे ना, तो उसमें भी मिला था कुछ गिफ्ट। तो बस वही मैं देख रही थी कि ये किस काम क्या है, इसका क्या करूँगी मैं।
तो अभी घर में तो निकालने के लिए मेरे पास है बहुत सारे, तो ये जैसे कोई मेहमान और आते हैं ना तब निकालने लायक है। तो इस और उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा लिए। फिर ये कद्दू है ना, इसकी सब्ज़ी ना बहुत मीठा लग रहा था खाने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि मैंने बहुत सारा सूखी मिर्च डाल के बनाए थे, तब भी ये बहुत मीठा मीठा लग रहा था। तो इसको ना जो आधा बचा था ना, तो कल बनाएंगे सब्ज़ी सोच के। फिर ये लोग बोले कि नहीं कल बनेगा तो अब लोग नहीं खाएंगे। तो इसको ना जैसे आलू का चिप्स बनाते हैं ना, उसी से मैंने घिस दिया इसको, और घिस के इसको अच्छे से रगड़ के धो लिया। और यहाँ पे ना दाग हो गया था, इसलिए इसको पानी से धो दिया, और इसको अच्छे से 2 बार 3 बार धो के फिर इसको गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया मैंने। और यहाँ पे देखिए खाना निकाल दिया मैंने इन लोगों का, कि ये लोग खाना भी खाते जाएंगे, और मेरा बर्तन तुरंत के तुरंत मैंने जैसे जैसे ये लोग खाते हो वैसे वैसे मैं बर्तन अपना बेसिन में धोती रहती हूँ। तो ऐसे क्या ना मेरा जल्दी हो जाता है, और ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाए ना, फिर उसके बाद इसको आने में टाइम लग गया था, ये मतलब घर में नहीं था। तो इसको फिर खाना दिया, और उसके बाद इसको भी मैं देखते हुए चली आई कि ज़्यादा ना उबल जाए। बस एक उबाल, मतलब हल्का सा थोड़ा सा उबलना स्टार्ट होगा ना, तो बस इसको निकाल लेंगे, फिर इसको सुखा देंगे। जब मैंने इसको घिसा था ना, तो ये काफ़ी मतलब हार्ड थे, और अभी देखिए कितना मतलब कट ही नहीं रहा था चाकू से, लेकिन घिसने वाला से ना आराम से मतलब कट गया। तो बस ये उबलने लग गया है, अब इसको छान के सुखा देंगे, और ठंडा पानी से भी धो देंगे, नहीं तो बहुत नरम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी नरम हो गया था, थोड़ा ज़्यादा ही उबल गया। तो ये देखिए इस तरह, तो इसको ठंडे पानी से धो दूँगी, नहीं तो ये पूरे टूट जाएंगे। तो मुझे ना इसको ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए था, थोड़ा ही उबालना चाहिए था। तो इसको पानी झड़ जाने देती हूँ, फिर इसको एक कपड़े पे, एक साफ़ कपड़े पे, मतलब घर के अंदर ही हल्का फुल्का धूप रहता ही है मेरा, तो वहीं पे सुखा दूँगी। तो पहले मैं इसमें चालनी में ले लिया है, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर उसके बाद यहाँ कपड़े बिछा दिया है, क्योंकि इस टाइम में ना धूप ख़त्म हो जाता है, सुबह धूप रहता है। तो यहाँ पे ना एक एक करके सुखा रही हूँ। जो बड़े बड़े टुकड़े ना वो एक एक करके हाथ में आ जा रहे, जो छोटे हैं ना वो नहीं आ पा रहे थे। तो उसको ना मैं सारे को कर दिया, सुखाने के बाद यहाँ पे आ गई। तो ये पनीर हमने मतलब ऑनलाइन ही मंगवाया था, और इसके साथ ना मतलब और भी चीज़ आ जाती है, जैसे कभी इसके साथ केक आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो आज आइसक्रीम आया था, तो कोन वाला जो आइसक्रीम होता है ना वही आया था, एक आया था, फिर एक और मंगा लिया गया था, तो काफ़ी सस्ता में हो जाता है। तो ये डबल क्रीम वाला पनीर है, तो इसमें क्रीम देखिए, ये फ्रीज होता ना तो जमा रहता, लेकिन हमारे यहाँ तो फ्रीज नहीं है, इस वजह से इसको वैसे ही पड़ा था, तो इसको मैं बना लेती हूँ। तो आज सभी लोग घर पे हैं, खाली ये काम पे गए हुए हैं, तो इसको ना फटाफट से बना लेती हूँ, कि अभी 4 बज रहे हैं। सोना वगैरह हो गया था, थोड़ा सा ही सोई थी आज, ज़्यादा सो नहीं पाई, सिर्फ 10-15 मिनट ही सोई मैं, क्योंकि काम इतना रहता है ना कि मेरा सोना हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला दिया है, और थोड़ी सी मिर्च, तो इस तरह फ्राई करो ना तो अच्छा होता है। और ये कढ़ाई में चिपक भी रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मसाला पीस लेती हूँ ग्रेवी का, और साथ ही साथ ना कुकर में 4 आलू भी उबाल रही हूँ, क्योंकि ये लोग घर में है ना, तो इन लोगों को पहले तो मुझे बोले थे कि ये लोग नीचे चलेंगे, मतलब ज़बरदस्ती कर रहे थे कि मेरे साथ नीचे चल के कुछ मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेंगे और पुचका वगैरह खा के आएंगे। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझसे नहीं होगा इतना, नीचे उतरो फिर ऊपर चढ़ो। तो फिर मैंने कहा कि घर में ही कुछ बना लेते हैं ना। तो ये लोग बोला कि ठीक है, तब ब्रेड पकौड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पे ना सब्जी को छोंक दिया था, अच्छे से हो गया। तो ये तब तक अपना बिस्तर साफ़ कर ले रहा है, और सुबह तो मैंने कर ही देती हूँ, और यहाँ पे संग संग में मेरा सब्जी भी बन गया, ये बहुत फटाफट से हो जाता है। फिर उसी कढ़ाई को अच्छे से धो दिया है, और सब्जी हो गया था पनीर का। तो इसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला, और इसमें ना थोड़ा सा मतलब मेरे पास बादाम पड़ा हुआ था, जैसे वो वाले बादाम जो चनाचूर और में होते हैं ना, वो वाले कच्चा बादाम जो होता है ना, वो वाले थे, मूंगफली वाले। तो वो काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़े हुए थे। तो जिस दिन घर का पूजा था ना, उसी दिन लाए हुए थे, तो बहुत सारा बच गया था फ्राई किया हुआ। तो वही मैंने कहा कि ये तो फ्राई किया हुआ है, ख़राब होगा नहीं, तो कुछ कुछ बनेगा ना तो काम में आ जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा जैसे ऐसे कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पे आलू उबल गया था, तो इसको अच्छे से मैंने बादाम, प्याज, अदरक, लहसुन और सूखी मिर्च के तड़का दे के इसको अच्छे से वो कर लिया है। फिर इसको ना आलूओं को सब ब्रेड में भर के इस तरह मतलब इसको तैयार करके मैंने रख दिया कि तेल गरम हो जाएगा। तो इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि मतलब बना के छत पे ले चलिए।
और चाय भी बना लीजिएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना कि छत पे जब मैं ये बना रही थी ना, तो छत पे और भी लोग थे, तो ये लोग को शर्म लग गया कि नहीं, छत पे नहीं जाएंगे। तो फिर यहाँ पे तो अभी मैं बना रही हूँ और एक एक करके फ्राई कर रही थी, तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो दो दो को कर रही हूँ और हाथ भी साथ साथ में धोती जा रही, क्योंकि इसको चलाने ही ना तो कलछल में पूरा बेसन का हाथ लग जाएगा ना, इस वजह से। और ये देखिए, और ये ब्रेड ना काफ़ी तेल सोखता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे बनाने का इच्छा नहीं होता ये सब चीज़, क्योंकि ये सब बहुत ऑयली हो जाता है। फिर भी इसको एक टिश्यू पेपर पे रख दो ना, तो उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। तो टिश्यू पेपर तो है नहीं, तो कागज़ थे, जो पन्नी जो होती है ना कागज़, तो वही था मेरे पास, तो उसी पे रखती जा रही हूँ। और ऐसे एक एक करके पहले दो करके फिर तावा पे रख दिया। फिर ये लोग छत पे गए तो बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे, बहुत जन है। तो फिर इन लोगों को शर्म लग गया, फिर हम लोग बोले कि ठीक है, तब यहीं बैठ के खा लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। तो चाय बनाया था, पकौड़ा था और सॉस था। तो चलिए हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी आइए खा लीजिए हमारे साथ। काफ़ी टेस्टी बना था। तो हम लोग अपना, जैसे बहुत सारे ब्रेड थे तो सभी के लिए मैंने दो दो पीस ब्रेड का पकौड़ा बना दिया था और एक पीस ब्रेड का पकौड़ा रख दिया था, क्योंकि इनको आते आते रात हो जाएगा, तो ये रात में खाने के संग सोची कि दे दूँगी, तो बस इस वजह से रख दिया। और हमने दो दो ठो खा लिया था चाय के साथ। तो ये देखिए, हम लोग एक ही प्लेट में ले लिए हैं सभी लोग, और अपना अपना चाय ले लिए हैं और अपना खाते भी जा रहे हैं। और यहाँ पे कैमरा में मोबाइल है ना सेट करके रख दिया है मैंने साइड में, कि सभी कोई खाओ, एक साइड में मोबाइल पड़ा रहेगा। और हम लोग फिर खाने होने के बाद हम लोग छत पे चले आए। तो हमारे एकदम ग्राउंड फ्लोर है ना, जो एकदम नीचे में, तो वहाँ पे भी एक जन और आ गए हैं, तो उनका भी सामान आ रहा है। तो कल पूजा हो रहा था उनके घर में, तो आवाज़ आ रहा था काफ़ी। और आज ना पूजा हो गया, फिर उसके बाद आज सामान आना स्टार्ट हो गया। तो वही मैं थोड़ा ऊपर में थी, तो वही थोड़ा बहुत बना लिया वीडियो। और उसके बाद हम लोग छत ही पे थे हम लोग, खाने के बाद चाय वगैरह। और जब छत पे आए ना, तो मौसम मतलब इतना मतलब वो हो रहा था ना कि क्या बताऊँ, कहीं बिजली कड़क रही है, कहीं अंधेरा हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले ना हम लोग मोबाइल लेके नहीं आए थे, तब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थोड़ा बहुत टाइम पास करके। फिर नीचे आने के बाद ना इतना ज़ोर आंधी तूफ़ान आया ना कि क्या बताए, सारे दरवाज़ा खिड़की हमने बंद कर लिया। और मेरा जो मतलब बरामदे में जो मेरा वो तुलसी का पौधा रखा हुआ ना, वो भी मेरा डर लग रहा था। एक बार मैंने दिया रख दिया था वहीं पे, फिर आंधी तूफ़ान आया तो वो मेरा पता नहीं कहाँ उड़ के चला गया। तो उसके बाद देखिए, अभी मैंने सभी को खाना वगैरह खिला दिया था और अभी नेक्स्ट दिन का है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आज तीसरी बार धो रही हूँ आज मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना ये तेल का छींटा वगैरह भी पड़ जाता है सामने में। तो वैसे तो खिड़की है, एडजस्ट में है, लेकिन इस तरफ ना मतलब मिक्सर वगैरह चलाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत छींटा आ जाता है। और खिड़की अगर खुली रहती है ना, तो हवा वगैरह के साथ ना, कल तो बहुत ज़्यादा कूड़ा भी आ गया था घर में, इतना आंधी तूफ़ान चल रहा था ना कि पूरा धूल ही धूल भर गया था। तो वही सब मैंने सोचा कि आज खाना बना लेंगे, उसके बाद यहाँ का सारा सफाई कर देंगे। तो बस वही कर रही थी मैं। तो यहाँ पे ना पूरा साफ़ सुथरा कर रही हूँ। और पूरा मतलब सारे, पहले क्या करती ना कि चूल्हा नीचे उतार लिया था और सारे बर्तन को मैंने मतलब बहुत बर्तन था जो यूज का था वो भी मैंने मांज लिया, जो जूठे थे वो भी, और जो साइड में रखे रहते ना वो भी मैंने मांज लिया, क्योंकि उसमें भी पड़े पड़े धूल मिट्टी लग गया था हवा के साथ कल। तो और यहाँ पे ना थोड़ा पोछा मार दे रही हूँ, क्योंकि पोछा मारे भी ना 2-3 दिन हो गए थे। वैसे तो मैं जब यहाँ पे बर्तन रखती हूँ ना, तभी मुझे, जब ये किचन साफ़ करती हूँ तब पोछा मार लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह तो उतना टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से इस समय ही टाइम मिल पाता है। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और ये सिलाफ वगैरह सब धो लिया था, सारा धो लिया था, खिड़की वगैरह। और फिर यहाँ पे नीचे में ना ये चूल्हा रखा हुआ है, और ये देखिए साइड का सारा धो लिया। और सारे बर्तन को ना पहले हटा लेती हूँ, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना सूखता नहीं है, काफ़ी देरी तक मतलब गिल्ला रहेगा। वैसे तो खिड़की खुली रहे ना तो 2 मिनट में सूख जाएगा, क्योंकि धूप वगैरह से। लेकिन अभी बंद कर दिया मैंने खिड़की, क्योंकि बिल्ली वगैरह ना आ जाए, क्योंकि इसका खिड़की का मुँह का थोड़ा बड़ा है और बिल्ली आ भी जाती है कभी कभी। तो इसलिए मैं दोपहर के समय ना खिड़की बंद कर देती हूँ। तो इसीलिए खाना बना के उसी समय बंद कर देती हूँ। तो पहले सारे बर्तन हटा लूँ, पानी निकल गया था।
और ये सब हटा के और इसको पोछा लगा देंगे अच्छे से। पोछा मारने के बाद क्या होता है ना कि सूख जाएगा फटाफट से। तो थोड़ी देर के लिए खिड़की खोल दिया मैंने कि अभी तो हवा वगैरह नहीं है, धूप ही धूप है, लेकिन अभी धूप इस तरफ नहीं आ रहा है, अभी रूम की तरफ धूप है। जब ये मतलब 3-4 बजेंगे ना तब इस तरफ धूप आएगा, अभी एकदम भी धूप नहीं है इस तरफ। सुबह में आता है थोड़ा बहुत, फिर शाम को जब डूबता है ना पश्चिम की तरफ तब धूप आ जाता है इधर। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है और बेसिन इसमें ना सिंक में पूरा निचोड़ती जा रही हूँ। और अच्छा रहता है यहाँ पे ना, अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, पानी की भी कोई कमी नहीं है। बस पीने का ही थोड़ा दिक्कत है, बाकी काम करने के लिए तो चाहे जितना भी पानी गिराओ कोई दिक्कत नहीं है। खाली पीने का पानी हमारा ख़रीद के आता है, हर दूसरे दिन एक डब्बा आ जाता है, तो उसका भी पैसा लग जाता है बहुत सारे। मतलब 2 डब्बा मंगाती हूँ ना तो 70 रुपया लगते हैं, तो मैं एक ही डब्बा मंगाती हूँ ताकि मेरा 2 दिन चल जाए। जब हमारे घर में पूजा था ना तब 4-5 मंगा लिया था, तो वो 2-3 दिन मेरा चला था। और उसके बाद तो अब मतलब रोज़ एक डब्बा, एक दिन छोड़ के एक दिन मंगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बातों बातों में देखिए मेरा पूरा साफ़ सफाई हो गया। और ये पोछा था ना जो किचन का, तो बस इसको भी थोड़ा सा मैं साबुन का पानी ऐसे डाल दिया ताकि इसको अच्छे से रगड़ के धो लूँ। और ये ना इसी में धो लेती हूँ और तुरंत के तुरंत सूख भी देता जाता है। खिड़की में हवा वगैरह चलता है, धूप भी रहता है हल्का फुल्का, तो यहीं पे तुरंत के तुरंत सूखा देती हूँ। और ये पोछा लगाने के लिए इसलिए रखा ना कि ये मतलब किचन है ना गिल्ला ना रहे, 24 घंटा पोछा लगा लेती हूँ। फिर यहाँ पे आ गई मैं नीचे में, तो चूल्हा ना ऊपर में धोऊंगी ना तो पूरा नीचे का गंदा होगा, इस वजह से मैं नीचे में धो लेती हूँ। तो नीचे में धोने से क्या है कि ये नीचे का एरिया भी साफ़ हो जाएगा और मेरा चूल्हा भी अच्छे से धो लेती हूँ। नया चूल्हा है लेकिन क्या करूँ, उसका तो मेरा बर्नली वगैरह नहीं मिल रहा था, तो पता नहीं इस वजह से, नहीं तो वो तो नया चूल्हा ही में मैं बनाती अपना। लेकिन चलो इसको धो दिया है और धोने के बाद अब यहाँ नीचे में जो गंदगी फैल गई है, पानी पानी हो गया है, तो इनको भी थोड़ा पानी और मार के धो लेती हूँ। तो वो कोना में ना मतलब नाला है और वहीं पे नल भी है एक ठो, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी ले लेती हूँ। लेकिन उसमें क्या ना पूरा हाथ मुंडी ढुका के लेना पड़ता है, बहुत कोना में कर दिया ये। तो यहाँ पे ना झाड़ू मार दिया मैंने अच्छे से, पूरा छोटा सा ही किचन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, एकदम मेरे हिसाब का ठीक ही है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया है रगड़ रगड़ के। और इसको सुबह में मैं धो ही देती हूँ, साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर उसके बाद ना ये यहाँ पोछा वगैरह लगा दिया था। फिर उसके बाद बालकनी में आई कि अगर ये पैर पोछने वाला ये अगर सूख गया हो तो इनको रख दूँ, लेकिन ये अभी भी गिल्ले थे और कपड़ा भी अभी सूखा नहीं है, तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि हवा देखिए चल रहा है इस तरफ को, काफ़ी हवा चल रहा है। और ये देखिए तुलसी का पौधा ना कल नीचे रख दिया था, क्योंकि कल बहुत आंधी तूफान चल रहा था इस वजह से, तो इसको नीचे रख दे रही हूँ। और आज भी आंधी तूफान मतलब आया ही आया था रात में, क्या करूँ। ये यहाँ तो ना ऊपर का घर है ना, तो हवा भी चलता है ना अगर तेज़, तो लगता है जैसे आंधी तूफान आ गया। तो यहाँ पे देखिए सारे काम हो गए थे मेरे, सारा साफ़ सुथरा कर लिया है। और ये देखिए ये महाराज अपना खाना खा के सो गया, फिर मैं भी सो गई थी। फिर जब मैं उठी ना तब ये नहीं था, गेट खोल के ही चला गया। तो इसको ना मतलब आइसक्रीम खाने का इच्छा हो रहा था, तो बस वो आइसक्रीम लेके आया नीचे से। और फिर मैं भी सो के उठ गई थी तब तक। फिर उसके बाद यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगाया, क्योंकि गर्मी उतना गर्मी नहीं है, ठीक ही ठीक है। तो पहले कान्हा जी को भोग लगा दे रही हूँ आइसक्रीम का, और फिर उसके बाद हम लोग खा लेंगे अपना। तो ये देखिए इस तरह कोई भी चीज़ लाओ ना तो पहले हम लोग भगवान जी को खिला देते हैं उसके बाद। और पता है कल भी लाया था, लेकिन कल क्या ना इतना नींद में सो के उठी थी ना तभी ये लेके आया और मेरे मुंह के सामने दे दिया मुझे। तो बस उस समय तो मैं भोग लगाना ही भूल गई और फिर जूठा हो गया था, तो इस वजह से नहीं लगाया। फिर उसके बाद ये अपना खा रहा था, फिर मैं भी अपना खा लेती हूँ। अच्छा उतना अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब, क्योंकि मेरे दांतों में ना थोड़ा सा दर्द रहता है इस वजह।